गुड इवनिंग बेटा। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल वैल्यूड बाय फर्म, और मैंने बोला था कि जो आएगा 4 मार्क का आएगा या 3 मार्क का आएगा। हमने उसके बेस पॉइंट्स करे थे, आज हम लोग उसकी एप्लीकेशन करेंगे। लुक एट द बोर्ड। वैल्यू एडेड बाय फर्म अलग अलग निकालना है, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी। वैल्यू एडेड बाय फर्म, यहां पे फर्म का नेम, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। प्लीज फर्म का नाम। आज हम लोग 4 क्वेश्चंस करेंगे और आपको मैंने दिए भी 4 क्वेश्चंस हैं। टोटल 8 क्वेश्चन हो जाएंगे इस टॉपिक के, 4 मेरे डिफरेंट, 4 आपके होमवर्क। अब इधर देखिए, फर्म का नाम, स्पीड बहुत स्लो, आपकी बारी, स्पीड बढ़ा दूंगा। फर्म का नाम, आउटपुट माइनस इंटर वैल्यू एडेड। सचिन सर भूल गए, इस कॉलम में सेल परचेज, याद है मेरे बच्चे को? इस कॉलम में सेल, सेल, इस कॉलम में परचेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, चेंज इन स्टॉक। सेल, परचेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, चेंज इन स्टॉक, इन 3 के टोटल में से 2 माइनस होगा वैल्यू एडेड। 3 के टोटल में से 2 माइनस वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड का टोटल जीडीपी एमपी। वैल्यू एडेड बाय ए, बाय बी, बाय सी, बाय डी, जितनी भी है टोटल जीडीपी एमपी। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, फर्म बी, डोमेस्टिक सेल्स by firm A, export by firm A, purchase by firm A, sale by firm B, purchase by firm B. Calculate value added by firm AB, domestic sale A की, export A का, purchase A का, sale B की, purchase B की। 4000, 1000, 200, 2940, 1300। फिर इनको नोट करना है, अभी नहीं करना। रुपीस करोड़, रुपीस करोड़। 4 क्वेश्चंस में सब कुछ कवर हो जाना चाहिए, उम्मीद है। ए एंड बी, ए एंड बी, फर्म का नाम क्या? ए बी, ए बी। ये किसकी सेल है? आधी बात आपकी, आधी बात मेरी। ऑनलाइन वाले चुप, तुम फेस टू फेस जवाब दे रही है। ए बी, ए बी, ये सेल किसकी है? ए, 4000। ये रहा ए की सेल, ए की सेल। यहां पे सेल परचेज, ए की सेल, ए की परचेज, बी की सेल, बी की परचेज, ए का एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ए का सेल, परचेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, चेंज इन स्टॉक। बी का सेल, परचेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, चेंज इन स्टॉक। टिक लगा दिया, टिक, एंट्री हो गई। ये एक्सपोर्ट किसका है? एक्सपोर्ट किसका है? ए। ये रहा जी एक्सपोर्ट वाला 1000। परचेज किसका है? बी, ए, ए। ये रहा परचेज, परचेज, परचेज। सेल किसकी है? बी, बी की सेल। परचेज किसका है? बी, 1300। ये सेल है, परचेज है? आप स्लो, मैं तो हुई स्लो। सेल है, परचेज है? सेल। ये देख 4000 सेल। एक्सपोर्ट किसका है? ए का, 1000 एक्सपोर्ट। किसकी सेल है? बी की, बी की सेल, बी की सेल। किसकी परचेज है? बी की, परचेज बी की।
5,000 में से 200 गया 40,100 रुपीस करोड़। ये जो अमाउंट है वो करोड़ में है एज पर आर क्वेश्चन। बेटा रुपीस का सिंबल बनाना है, अगर आप लोग RS लिखेंगे क्रॉस हो जाएगा। इको है, अकाउंट्स है, मैथ्स है जी। रूल आए हुए 6 साल हो चुके हैं, CBSE ने बोला है आपको बनाना है RS नहीं लिखना, सिंबल बनाना है। 5,000 में से 2 गया 1400, 2940 में से 1300 गए। मैं आपको आगे बताओ ना, 2940 में से 1300 हो गए 1640। टोटल करेंगे 8 और 6 14 1 7,440 7440। ये आ गया GDP-MP। वैल्यू एडेड का टोटल GDP-MP 7440। 64 है, 4 है 5 और 6, ठीक है जी 64। 5,000 में से 200 गया 48, 2940 में से 1300 गया 1640, एड ऑन करा 6440 GDP-MP वैल्यू का टोटल। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों नोट कर रहा है, 2 मिनट आपके पास, जल्दी। क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों नोट करना है 2 मिनट में, जल्दी मेरे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 का लेवल थोड़ा अप है एज कंपेयर टू 1। रुक जाइए बेटा, मुझे 4 क्वेश्चंस में पूरा कॉन्सेप्ट कवर करवाना है, कोशिश है मेरी, बी फोकस्ड। फर्म का नाम क्या बेटा? अब आप सचिन सर, मैं स्टूडेंट। नाम क्या बेटा? AMD। फर्म ए, फर्म बी। मैंने कल बताया था सबसे पहले होल्ड करना बाय। याद है कि वो काम किसने करा? सेल बाय, परचेस बाय। सबसे पहला सिमरजीत जी जो हमने काम कर रहा है बाय को होल्ड करना है। मान जाइए मान जाइए मान जाइए, बाय को बोल्ड करा, वो काम करा किसने? बाय 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 बाय। आपकी बारी। किसकी सेल? मान जा, मैं नाराज हो जाऊंगा। किसकी सेल? बी की सेल। इसकी परचेज। सेल किसकी? बी की। गवर्नमेंट की परचेज। ए की सेल। सेल किसकी? बोलो, बी की। हाउस होल्ड की परचेज। परचेज ए की सेल, बी की परचेज। बी की सेल गवर्नमेंट की परचेज, सेल बी की सेल हाउस होल्ड की परचेज। ए का परचेज दूसरी पार्टी का नाम पता नहीं, ए की सेल बी की परचेज। आओ जी एंट्री कर रहा हूं, ये सेल, परचेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, चेंज इन स्टॉक। आराम से, मैं क्लास से बाहर भेज रहा हूं आपको भी। किसकी सेल? स्पीड बहुत स्लो। किसकी सेल? बी। ये रहा बी, ये रहा सेल। बी की सेल, बी ये रहा, सेल ये रहा। परचेज किसकी? एंट्री नहीं करते। कल गुलाटी भाई ने बताया था इसमें किसकी एंट्री करनी है? जल्दी बोल दे, तेरी बात भी रिकॉर्ड हो रही है, तू भी फेमस हो जाएगा। वो लड़की फेमस हुई थी, पावर ही हो रही है, वो मैंने फेमस करी थी। वाह, अब तेरी बारी है जी। खुश हो गया सजल, मेरे को फेमस करेंगे। सेल किसकी? परचेज गवर्नमेंट की। हम लोग इसमें एंट्री करते हैं सिर्फ फर्म्स की, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाउस होल्ड। गवर्नमेंट की कोई एंट्री नहीं होगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कोई एंट्री नहीं होगी, हाउस होल्ड कोई एंट्री नहीं होगी, तो बी की एंट्री होगी, गवर्नमेंट की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये कॉलम सिर्फ किसका है? फर्म्स का। नेक्स्ट, किसकी सेल? ए। कल सचिन सर ने बताया था सेल में जब एक पार्टी लिखा हो वो टोटल सेल्स होता है। यस सर, नो सर? एक पार्टी का नाम लिखा हुआ है वो टोटल सेल्स है, यहां लिख दिया टोटल सेल्स।
बताऊंगा उसका पंगा क्या होगा। सेल किसकी, लिख दिया। परचेज किसकी, भाड़ में जाए, गवर्नमेंट की एंट्री नहीं करनी। किसकी सेल, एक पार्टी दो पार्टी है, एक पार्टी टोटल सेल होता है। सेल्स में एक पार्टी का नाम लिखा हो तो वो इंडिविजुअल सेल नहीं टोटल सेल होता है। मैंने लिख दिया टोटल सेल। किसकी सेल है भाई, बी की सेल। परचेज किसकी, भाड़ में रह तू, हमें सिर्फ फर्म की एंट्री करनी है, तू वहां से बीच में आ गया, हट। चेंज इन स्टॉक ए, एरिया जी, चेंज इन स्टॉक ए। कल बताया था चेंज इन स्टॉक निकालते हैं क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस, जो अभी का सामान पड़ा है प्लस शुरू वाला माइनस, भूलेगा नहीं अकाउंट्स में भी, जो अभी का सामान पड़ा है प्लस शुरू वाला माइनस, क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस, क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस। किसकी परचेज, किसकी परचेज, ए, ये परचेज का डब्बा, ए की परचेज। किसकी सेल है भाई, ए की सेल, ए की सेल। बी की परचेज, ए की सेल बी की परचेज। यही फॉर्मेट से करना होता है मेरे बच्चा, इसी फॉर्मेट से कॉलम वाइज, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे एज पर सीबीएसई रूल। मैं जानबूझ के गलती करूंगा, मुझे टोक देना। किसकी सेल, सेल किसकी, बी, सेल, सेल बी की। किसकी परचेज, एंट्री कोई नहीं करेगी, एंट्री कोई नहीं करनी, फर्म की करते हैं क्रॉस। किसकी सेल, एक पार्टी दो पार्टी है, टोटल सेल। सेल वाले डब्बे में एक का नाम है दो का नाम है, एक टोटल सेल्स, एक की टोटल सेल्स स्पेसिफाई करा, टोटल सेल। किसकी सेल, बी की सेल, ये रही सेल बी की, सेल बी की 350। किसकी परचेज, हाउस होल्ड, एंट्री नहीं करनी, फर्म की एंट्री करी, हाउस होल्ड हट। किसका चेंज इन स्टॉक, किसका चेंज इन स्टॉक, ए का चेंज इन स्टॉक, ए का, ए का चेंज इन स्टॉक 20। जो मेरे पास अभी सामान पड़ा क्लोजिंग प्लस माइनस, शुरू वाला माइनस, प्लीज रट्टा नहीं। जो मेरे पास अभी अभी, मेरे पास अभी अभी बुक्स पड़ी हुई है, वो क्या करूंगा, प्लस शुरू वाली माइनस, क्लोजिंग वाली प्लस ओपनिंग वाली माइनस, ये क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस, क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस चेंज स्टॉक आ गया। ये परचेज किसकी है, एक की 320। परचेज का कॉलम, ए का परचेज कॉलम 320। किसकी सेल, अच्छा ये दोनों पार्टीज है तो इंडिविजुअल सेल टोटल सेल, इंडिविजुअल। जब दोनों पार्टी का नाम होता है इंडिविजुअल सेल, एक पार्टी का नाम टोटल सेल, कल बताया था। दोनों पार्टी का नाम होगा इंडिविजुअल सेल, एक पार्टी का नाम टोटल सेल, इंडिविजुअल सेल। ए की सेल, ये देख सेल, परचेज किसकी, बी की, ए की सेल बी की परचेज। इंडिविजुअल सेल, एक्सपोर्ट, सेल्फ कंजम्पशन। इधर देखो, हमें पेपर में क्या गिवन है, टोटल सेल्स। क्या दे रखा है, फर्स्ट प्रेफरेंस तो इंडिविजुअल एक्सपोर्ट सेल्फ कंजम्पशन नहीं लेना। क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, टोटल सेल्स फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा है, तो ये इंडिविजुअल सेल एक्सपोर्ट सेल्फ कंजम्पशन नहीं लेना। ये टोटल दे रखा है
तो ये हमें इंडिविजुअल सेल नहीं लेना। अच्छा, कल वाली बात, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस दोनों गिवन किसको लेते हैं? कल वाली बात, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस दोनों गिवन किसको लेते हैं? फर्स्ट, नहीं तो मजबूरी में। अब हमें पेपर में क्या दे रखा है? टोटल क्या दे रखा है? इसको लेंगे, इंडिविजुअल सेल भाड़ में जाए, एक्सपोर्ट भाड़ में जाए, सेल भाड़ में जाए, टोटल लेंगे, ये इंडिविजुअल सेल नहीं लेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस का नाम क्या है? देख के नहीं बोल रहे, आवाज नहीं आ रही, मेरी उम्र भी हो गई है। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? टोटल सेल। अगर हमें टोटल सेल गिवन हो तो इंडिविजुअल सेल इग्नोर, एक्सपोर्ट इग्नोर, सेल कंजम्पशन इग्नोर। तो किसको लोगे? टोटल सेल्स को। जो ये इंडिविजुअल सेल है इग्नोर, अगर एक्सपोर्ट होता इग्नोर, सेल कंजम्पशन इग्नोर, क्योंकि हमको पेपर में क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? और नहीं होता प्लस प्लस प्लस। गेटिंग इट? दोबारा बताओ, मेरे को नहीं आ रहा समझ, मेरे को नहीं आ रहा बिल्कुल, मैं बहुत डफ बच्चा हूं। टोटल सेल्स, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस, आवाज थोड़ी कम आ रही है। टोटल सेल फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, इसके अंदर आता है इंडिविजुअल सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर पेपर में ये दोनों कॉन्सेप्ट गिवन है, किसको लेंगे? किसको लेंगे? नाम बोला फर्स्ट का नाम, टोटल सेल। हम लोग किसको इग्नोर करेंगे? इंडिविजुअल, एक्सपोर्ट, सेल्फ। और अगर नहीं दे रखा मजबूरी में, तो हमें पेपर में क्या दे रखा है? टोटल सेल्स। तो हम लोग किसको इग्नोर मारेंगे? इंडिविजुअल सेल, विच इज 200। एक्सपोर्ट है नहीं, सेल्फ है नहीं। क्लियर है सबको? 520 में से 320 गए, 200। 450, 460, 460 में से 200 गए। बोलो ना, इतनी मैथ्स नहीं आती। 460 में से 200 गए, 260। टोटल टोटल 460, it is the value of GDP-MP, gross domestic product at market price। टेपो, अब टेपो। देखिए बेटा, क्वेश्चन 3, रुक जाइए बेटा। फर्म का नाम क्या है? मुझे 4 करवाने दो, 4 आप, कोई नया नया कॉन्सेप्ट ना आए। दिवांश, फर्म का नाम क्या बेटा? एक्स। सेल परचेज, यहां देखना बच्चा, ये क्या है? सेल्स, सेल्स कॉलम, क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस, क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस, क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल। कल वाली बात, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फर्स्ट प्रेफरेंस, रिपीटिंग खर्चे, सेकंड प्रेफरेंस। इंटरमीडिएट, फर्स्ट प्रेफरेंस, रिपीटिंग खर्चे, सेकंड प्रेफरेंस। अगर हमको दोनों गिवन हो, किसको लेंगे? नाम बोलो। इंटर, हमारे क्वेश्चन पेपर में इंटरमीडिएट भी है, खर्चे भी है, किसको लेंगे? इंटरमीडिएट। ना दे रखा हो तो मजबूरी में। तो ये देख बेटा, इंटरमीडिएट भी है और रॉ मटेरियल भी है, दोनों है, किसको लेंगे? चारवीं उत्तर, 40 इंटरमीडिएट, 15 रिपीटिंग खर्चे, दोनों गिवन है, किसको लेंगे? 40 परचेज में। नहीं होता तो ये दोनों गिवन है, फर्स्ट प्रेफरेंस। रेंट कहीं नहीं आता। अगर लिखा होता सर, फिर वही ना, पहली बात तो यहां लिखा नहीं है फैक्ट्री रेंट, रेंट तो ऑफिस का होता है, फैक्ट्री रेंट। अच्छा फिर भी हमको ये देखे, हमको पापा जी दे रखे, पापा जी, तो छोटे बच्चे इग्नोर।
कल को ये होता फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट हमें फर्स्ट गिवन है, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, चल फैक्ट्री रेंट मान लेते हैं इसको। रेंट इनकम मेथड में आता है, रेंट इनकम मेथड में आता है, इसमें नहीं आता। सेल परचेज, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, सेल तो सेल फर्स्ट में सेकंड आती है, फर्स्ट कॉलम 90, क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस प्लस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक प्लस, अच्छा एक अच्छा बताऊं क्या कर, अगर ये ना क्लोजिंग ओपनिंग इनर कॉलम में कर लो, आंसर बाहर लिखो, गलती से ऐड नहीं हो जाएगा, कभी क्लोजिंग ओपनिंग चेंज तीनों लिख लो इनर कॉलम में, क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस, तो चेंज इन स्टॉक में आ गया 10, पूरे फॉर्मेट बेटा, पूरा फॉर्मेट 4 नंबर पूरे चाहिए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन चोपड़ा जी, इंटरमीडिएट और रिपीटिंग खर्चे, इंटरमीडिएट कितना है बेटा 40, रॉ मटेरियल रिपीटिंग, फैक्ट्री रेंट रिपीटिंग, हमें दोनों गिवन है, किसको लेंगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट भी है रिपीटिंग खर्चे भी किसको लेंगे, और अगर ये ना होता तो मजबूरी में ये और ये, इंटरमीडिएट हट हट 40, तो ये जो इंटरमीडिएट आता है ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम है जी, लिखा हुआ है सेकंड कॉलम 40, 100 में से 40 गया 60 रुपीस करोड़ में है, टेपो नहीं जी सर, जीडीपी एमपी तब निकलता है जब 2-3 हो, अकेला ये नहीं बेटा, जीडीपी एमपी का मतलब होता है टोटल ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ ऑल फर्म्स, इसमें एक ही है अकेला बंदा जी, ये टोटल सेल्स है। डाउट है प्रीति बेटा, नहीं बेटा यहां पे हम लोग तब लेते अगर वो फैक्ट्री रेंट होता, हमको इंटरमीडिएट का मतलब होता है फैक्ट्री खर्चे, इग्नोर फैक्ट्री खर्चा, रॉ मटेरियल फैक्ट्री, ऑफिस फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम फैक्ट्री लिखा होगा, ऑफिस वाला खर्चा नहीं आता, स्पीड अप आइए बेटा, लास्ट बाय मी, स्टॉप राइटिंग ऑल ऑफ यू, फर्म का नाम है बच्चा एक्स, मान जा, सेल में कहां लिखूं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, सेल हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम, ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक प्लस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक -10, सेल फर्स्ट कॉलम, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस चेंज इन स्टॉक -10, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 300। अच्छा मैं अभी 1 मिनट पहले भूमिका से बात कर रहा था, इंटरमीडिएट में कौन से खर्चे आते हैं, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, आवाज ही नहीं आई, इंटरमीडिएट में कौन से खर्चे आते हैं रिपीटिंग, हम जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में रिपीटिंग खर्चे, रॉ मटेरियल, इंश्योरेंस प्रीमियम फैक्ट्री का, किराया फैक्ट्री का, बिजली का बिल फैक्ट्री का, मशीनरी रिपीटिंग नहीं है, इग्नोर, लिखेंगे भी नहीं, मशीनरी है नॉन रिपीटिंग, क्या बेटा हमें चाहिए तो रिपीटिंग, इग्नोर, सब्सिडी कहीं आती नहीं, इंडिया टैक्स कहीं आता नहीं, अच्छा नहीं बेटा ये देख, एक रुको 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 रुको, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लिखा है, क्या लिखा है रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं,
लैंग्वेज पे ध्यान दो। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट मतलब रॉ मटेरियल, अंदर वाला पार्ट गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं। लैंग्वेज को पकड़ बेटा, कहां पे आता है सब्सिडी, कहां आता है सब्सिडी? इंडायरेक्ट टैक्स नहीं बेटा, सब्सिडी तो इनकम होती है, आपको पैसे मिले। और इंडायरेक्ट टैक्स, इंडायरेक्ट टैक्स कहां लिखा हुआ है? ऑफिस में होते, फैक्ट्री में होते हैं। हमको स्पेसिफिक चाहिए होता है फैक्ट्री। बातें शुरू हो गई फिर, अच्छी बात थोड़ा कर रहे हो। बताओ, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, सेल कहां पे आता है? फर्स्ट कॉलम। ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, कितनी बार बता दिया। क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस जो अभी का समान है, प्लस शुरू वाला माइनस, शुरू वाला माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस -10। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अभी मैंने बताया था इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर आता है रिपीटिंग खर्चे। तो वंशिका बेटा, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, ये अंदर वाला पार्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल रिपीटिंग, मशीनरी रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। हट, इसकी जगह तो रॉ मटेरियल लेते, वेजेस लेते, बार बार वाले खर्चे, मशीन नहीं आएगी, सब्सिडी आती नहीं। कहां आती है सब्सिडी? इंडायरेक्ट टैक्स नहीं आता नहीं। 490 में से 300 गया, 190। यस सर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता, इस बाहर वाले को लेते ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अंदर वाले एग्जांपल इग्नोर कर देते। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाहर वाली वैल्यू, सेकंड प्रेफरेंस इग्नोर, कच्चा माल सब इग्नोर। कोई डाउट? सुमन बच्चे क्लियर है? टेपो, टेपो भाई। सेल डन, ओपनिंग क्लोजिंग डन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कच्चा माल डन, मशीनरी आएगी नहीं, सब्सिडी आईटी आएगा नहीं।